हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने मैट्रिक्स के और आगे के क्वेश्चंस जिसमें मल्टीप्लिकेशन यूज होता है, तो उसके वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। कौन से क्वेश्चंस रहते हैं इसमें? ये अपन देखते हैं। यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम हमारे सामने दिया हुआ है, हमको यहाँ पे मैट्रिक्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो देर आर टू फैमिलीज ए एंड बी, थ्री देर आर फोर मेन सिक्स वुमेन एंड, तो फैमिली ए में क्या क्या है बेटा? अपन एक बना लेते एफ इधर पे। एफ एक अपन मैट्रिक्स बना लेते हैं जिसमें क्या क्या है आपका? फैमिली ए है और फैमिली बी है। फैमिली में ए में कौन कौन है? फोर मेन, सिक्स वुमेन और बेटा टू चिल्ड्रन। और तुम्हारी फैमिली बी में कौन कौन है? टू टू फोर, टू टू और फोर। ऐसे एक मैट्रिक्स बना लेते। कौन सा अपन? इधर पे और क्या दिया हुआ है आपके पास? द रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ कैलोरीज। अच्छा, कैलोरीज का अलाउंस कितना दिया हुआ है इधर पे? देख लेते हैं, अपन बना लेते हैं। तो मेन वुमेन और चिल्ड्रन का बना लेते हैं। कैलोरी अलाउंस कितना दिया हुआ है इधर पे तुम्हारे पास? इधर पे कैलोरी अलाउंस भी दिया हुआ है और इधर पे प्रोटीन भी दिया हुआ है, तो इसको ऐसे बना लेते हैं। तो ये कैसे बन जाएगा बेटा? यहाँ पे कैलोरीज के लिए लिख लो क्या क्या दिया हुआ है। मेन के लिए 55, सॉरी, मेन के लिए 2400 है, वुमेन के लिए 1900 है, चाइल्ड के लिए 1800। अब प्रोटीन कितना दिया हुआ है? प्रोटीन दिया हुआ है 55, 45, 33। Represent the above information by matrices. Already done. Using matrix multiplication, calculate the total requirement of calories and proteins for each of the two family. अब हमको क्या निकालना है? कैलोरीज और प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट फॉर ईच फैमिली। तो अब ये कैसे करेंगे? आओ देखते हैं इधर पे। तो इधर पे क्या कर देंगे अपन? F इंटू आर कर देंगे। क्या कर देंगे इधर पे अपन? F इंटू आर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 462 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे क्या है, और 224 मल्टीप्लाइड बाय 2400, और क्या है यहाँ पे? 1900, और क्या है यहाँ पे? 1800, 55, 45 और 33, 45 और 33। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फैमिली ए और फैमिली बी का आपको प्रोटीन और कैलोरीज का रिक्वायरमेंट मिल जाएगा। तो कैसे सॉल्व करोगे? ये देखो क्या है, ये टू रोज एंड थ्री कॉलम्स। इधर पे क्या है? थ्री रोज एंड टू कॉलम्स। तो ये 2x2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो 2x2 के मैट्रिक्स में क्या रिप्रेजेंट होगा? एक जगह फैमिली ए बी और इधर कैलोरीज और प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट। तो इधर पे देख लेते हैं, अपन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 4 इंटू 2400 प्लस 6 इंटू 1900 प्लस 2 इंटू 1800। और क्या हो जाएगा इधर पे फिर? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मिल जाएगा क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स है, इसलिए A11 और A12। A12 क्या होता है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो वो कैसे मिल जाएगा? 4 इंटू 55 प्लस 6 इंटू 45 प्लस 2 इंटू 33। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2400 प्लस 2 इंटू 1900 प्लस 4 इंटू 1800। और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 इंटू 55 प्लस 2 इंटू 45 प्लस 4 इंटू 30। तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पे ए फैमिली और यहाँ पे बी फैमिली, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैलोरीज और ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटीन का रिक्वायरमेंट। तो इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 24,600, है ना? और ये कितना आ जाएगा? 15,800। और यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा? 220। और यहाँ पे आ जाएगा टोटल 556। और इधर पे आ जाएगा तुम्हारा टोटल 332। तो ये क्या है? फैमिली ए और फैमिली बी का प्रोटीन और कैलोरी का रिक्वायरमेंट। फैमिली ए का कैलोरी रिक्वायरमेंट कितना है? 24,600। फैमिली ए का प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना है? 556। तो इसी तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है? गिवन कंडीशन को पहले मैट्रिक्स में लिखो, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लो। कैसे? रो इनटू कॉलम। ठीक है क्या? रो इनटू कॉलम का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होता है। और मैं आपको बता चुका हूं कंडीशन क्या है मल्टीप्लिकेशन की। प्री मल्टीप्लायर के रोज शुड बी, प्री मल्टीप्लायर के कॉलम शुड बी इक्वल टू पोस्ट मल्टीप्लायर के रोज। तो ये होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और ऑर्डर कैसे होगा बनने वाले मैट्रिक्स का, ये भी मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूं। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मिलेंगे। ऐसा ही एक और वर्ड प्रॉब्लम हम कर लेते हैं।
use matrix multiplication to divide 30,000 in two parts such that the total annual interest at 9% on the first part and 11% on the second part amounts to 3060. बहुत ही बढ़िया। कैसे? यहाँ पे पहले अमाउंट का बना लोगे तुम, इधर पे दो पार्ट में बांटा है इसने, अमाउंट को दो पार्ट में बांटा है, क्या हो जाएगा, पार्ट 1 हो जाएगा और यहाँ पे पार्ट 2 हो जाएगा। तो पार्ट 1 में क्या आ जाएगा, पार्ट 1 में आ जाएगा बेटा x, तो पार्ट 2 में कितना आ जाएगा 30,000 माइनस x। अब हमको क्या मिल रहा है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा किस पे, यही पार्ट्स पे लगेगा, और जब इंटरेस्ट लगेगा तो हमको पैसे मिलेंगे, और वो जो टोटल इंटरेस्ट है वो 3060 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एक और बना लेते हैं अपन, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट रेट का बन जाएगा, इंटरेस्ट रेट का यहाँ पे बन जाएगा, मान लो यहाँ पे अगर पार्ट 1 लिखे, यहाँ पे अपन पार्ट 2 लिखे, क्यों, क्योंकि मुझे पता है अमाउंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करूंगा तभी मुझे आंसर मिलेगा, तभी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए मैं अमाउंट को ऐसे लिखता हूं रो में और रेट ऑफ इंटरेस्ट को कॉलम में लिखता हूं, क्यों, क्योंकि रो इनटू कॉलम करना है। तो आओ करते हैं, इधर पे पार्ट 1 पार्ट 2, इधर पे कितना लग रहा है 9%, 9% मतलब 0.09 मतलब 9/100, और 11% मतलब 0.11, और a इंटू आर कर दोगे यहाँ पे तो तुमको क्या मिल जाएगा, ए आर से टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा, और ए आर का हमको दिया हुआ है वैल्यू टोटल इंटरेस्ट का 3060। तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स, और ये क्या हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स, और इधर पे और इधर 0.11, इनको मल्टीप्लाई करके इक्वल टू क्या हो जाएगा 3060। तो इसको सॉल्व कर लोगे, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.09x प्लस 0.11 इंटू 30,000 माइनस एक्स, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 3060। इसको और सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर पे 9/100 इंटू एक्स प्लस 11/100 इंटू 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, तो इतना कर लोगे, इसके आगे आपके पास क्या आ जाएगा 3060। तो ये सॉल्व करोगे इसको तो, और एलसीएम वगैरह लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 9x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 9x माइनस 11x आ जाएगा, यहाँ 11 इंटू 30,000, ये क्या हो जाएगा, इधर पे सॉल्व करोगे तो इस साइड कर दिया आपने इसको, तो इधर पे सॉल्व करते 11 इंटू 30, ये कितना हो जाएगा 33, और 33 और 0,0,0,0, ठीक है, और माइनस 11x, इधर क्या हो गया 30600, ये नीचे वाले 100 को हमने उधर भेज दिया है सीधे सीधे, और कुछ नहीं किया। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लोगे आगे, 3060 तो था ही ऑलरेडी, 00 आ गया, और इसको 9x माइनस 2x बचेगा, माइनस 2x बचेगा, तो ये 33 और यहाँ पे 30 और 6,000 है ना, मतलब ये कितना है 3,06,000, और यहाँ पे कितना है 3,30,000। तो इसमें माइनस करोगे तो कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे माइनस करोगे 24,000 बचेगा माइनस में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12,000, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12,000। तो 30,000 माइनस x की वैल्यू क्या हो जाएगी 18,000। मतलब हमने दो पार्ट में बांटा, एक की वैल्यू क्या थी बेटा, एक की वैल्यू थी 12,000, दूसरे की वैल्यू थी 18,000। बस इतना ही करना होता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है तुम्हारे चल रहे होते हैं, तुम्हारे इसी टाइप के क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में आ रहे होते हैं। और भी जो क्वेश्चन है वो एक आध में आपको होमवर्क देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको उसका सोल्यूशन दिखा दूंगा वीडियो में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इधर पे तुमको क्या हो रहा था, 12,000 पे 9% लग रहा था और 18,000 पे 11% लग रहा था, बस इतना ही करना। ठीक है, ऐसे और क्वेश्चन कौन से रहते हैं वो दिखा देता हूं मैं आपको यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन है, ये मैं आपको देता हूं होमवर्क में, इसको आप ट्राई करोगे और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका रिटन सोल्यूशन आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, कहां चाहते हैं अब अपन, ट्रांसपोज पे चलते हैं, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, ट्रांसपोज का मतलब बेटा रोज को कॉलम बना देना और कॉलम को रोज बना देना, इतनी सी बात है। मतलब भैया यहाँ पे अगर अपने पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है 2 3 4 1, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो 3 2 1 4, इसकी क्या बोल रहा हूँ, रोज को कॉलम बना दो और कॉलम को रोज बना दो। मतलब ये जो कॉलम है इनको रो बना, ये कॉलम को भी रो बना, ये कॉलम को भी रो बना, और इस कॉलम को भी रो बना। तो ये हो गया तुम्हारा रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना और कॉलम को रोज में कन्वर्ट करना, इसी को बोलते हैं हम ए ट्रांसपोज।
बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आगे दिखा देते हैं ट्रांसपोज में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। दो टाइप आते हैं इसमें बेटा, एक सिमेट्रिक और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक। व्हेन A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, एंड व्हेन द A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ A, देन इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, आगे देखते हैं अपन और डिटेल में। पहले ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या बोलती है? अगर आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करो तो वापस आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अब इस ए ट्रांसपोज का अगर मैं ट्रांसपोज करने जाऊंगा, इस ए ट्रांसपोज का क्या करने जाऊंगा, अगर मैं ट्रांसपोज करने जाऊंगा तो वापस मैं क्या करूंगा, ये वाले रो को कॉलम बना दूंगा तो यही तो मिल जाएगा। फिर ये वाले रो को कॉलम बना दूंगा तो ये मिल जाएगा, फिर ये वाले रो को कॉलम बना दूंगा तो ये मिल जाएगा। तो वापस कौन मिल गया? ए। मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलता है बेटा? ए मिलता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी याद रखनी। सेकंड क्या है अपने पास? ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। बहुत बेसिक सी बात है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और के इंटू ए ट्रांसपोज, के क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। अब जब कांस्टेंट है, मैट्रिक्स है ही नहीं, जब उसमें रो और कॉलम कुछ है ही नहीं, तो हम उसको क्या रख देते हैं बेटा? के ए ट्रांसपोज को हम बोलते हैं भैया एक काम करो, वो जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर निकालो और इधर पे ए का ट्रांसपोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है? जब हम लिखते हैं ए बी का ट्रांसपोज, तो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज नहीं होता, ये क्या होता है? बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो ये भी अपन को याद है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे? बस इतनी प्रॉपर्टीज है। अपन आगे कर लेते हैं इधर पे अब क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स इज सैटिस्फाई द इक्वेशन। अब अगर इसको सॉल्व करने जाएं अपन, तो ये भी बहुत बेसिक है। करना क्या है यहाँ पे तुमको? ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई थ्री। अब ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई थ्री का मतलब क्या हो जाता है? आई थ्री इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई थ्री क्या है बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3। आओ इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले अपन ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। पहले अपन क्या करते हैं, इधर पे ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए का ट्रांसपोज निकालने जाएंगे तो कैसे हो जाता है? रोज को कॉलम में कर दोगे और कॉलम को रोज में। तो ये जो तुम्हारा चल रहा था रो, इसको कॉलम बना दोगे। ठीक है, और इसको क्या कर दोगे? रोज को कॉलम बना रहे, कॉलम को रोज बना रहे, तो अपन इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इसी से लिख लेते हैं। तो बहुत फटाफट करते हैं। हो गया 2y y माइनस वाई, और यहाँ पे लिख लेते हैं z माइनस जेड और z। ये हो गया ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब बोल क्या रहा है? ए ट्रांसपोज इंटू ए करने बोल रहा है। इधर कर देता हूँ, ए इंटू ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू आई थ्री। सॉरी, ए इंटू ए ट्रांसपोज दिया कि ए ट्रांसपोज इंटू ए? अच्छा, ए ट्रांसपोज इंटू ए, ए ट्रांसपोज इंटू ए दिया। इस बात का बहुत ध्यान रखना क्योंकि दोनों बात बहुत अलग है। ए ट्रांसपोज इंटू ए, ए ट्रांसपोज इंटू ए करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0xx 2y, y और माइनस वाई, और x माइनस वाई और z इंटू ए। ए क्या दिया हुआ है तुमको? ए की वैल्यू तो दी हुई थी 0 2 y z, और तुम्हारा यहाँ पे और क्या दिया हुआ है? एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई और जेड। यही था ना? होना तो यही चाहिए। ठीक है, बढ़िया। तो इसको मल्टीप्लीकेशन करना, दिस इज इक्वल टू आई थ्री। अब अगर दिस इज इक्वल टू आई थ्री, अगर ये आई थ्री के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बस इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या हो जाएगा? 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। 3x3 के मैट्रिक्स बनने में क्या होगा? पहले a11 बनेगा। कहां से? फर्स्ट वन टू फर्स्ट कॉलम से करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा? a11। अब a11 कैसे मिलता है बेटा? 0 इंटू जीरो प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? ये 2x²। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा? नेक्स्ट चलेंगे तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 2y, तो 0 हो गया x इंटू वाई, और यहाँ पे क्या हो गया? माइनस एक्स वाई। तो ये तो इधर पे 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 0। और देखते हैं, और देख लेते हैं क्या क्या मिलेगा यहाँ पे तुमको। यहाँ क्या वैल्यू थी यार? मिटी गई है वैल्यू। तो यहाँ था एक्स वाई और माइनस जेड। ठीक है, यहाँ क्या था तुम्हारा? एक्स वाई और माइनस जेड। तो इधर पे सॉल्व करते हैं 2x²। इसको भी सॉल्व करोगे ये 0 आ जाएगा इधर पे भी, क्योंकि ये इक्वल है ना, तो इधर इधर पे तो 0 आना ही है। फटाफट भर दो, इधर इधर पे तो 0 आना ही है। इस वाली वैल्यू को चेक करो, ये कौन सी वैल्यू है? 2 2, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2y इंटू वाई 4y², और इधर पे कितना हो गया?
फिर से वाई स्क्वायर 5y स्क्वायर, और इधर पे फिर से क्या हो जाएगा माइनस 6y स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस वाई खुद भी है तो माइनस वाई इंटू माइनस वाई कितना हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ये तो 6y स्क्वायर बन गया। यहाँ पे यहाँ बन जाएगा तुम्हारे पास 6y स्क्वायर। ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर लोगे z वाले पार्ट को तो क्या बन जाएगा 3z स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो क्या कर लोगे बेटा 2x स्क्वायर, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दो, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, सो x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय रूट 2, और इसके आगे 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय रूट 6। ऐसे ही z विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय रूट 3। तो इस तरीके से आपको ट्रांसपोज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे। आओ देखते हैं आगे अपने पास क्या क्या है स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा a square matrix aij is a symmetric matrix if aij is equal to abi। इसका मतलब aij is equal to aji, मतलब अगर a12 लिखा है तो वो किसके इक्वल हो जाए a21 के, मतलब डायगोनल के ऑपोजिट वाले जो एलिमेंट्स है वो क्या हो जाए बराबर। ऐसे ही क्या होगा a13 विल बी इक्वल टू a31, ठीक है। तो बस इसी टाइप से करते जाओगे, a13 विल बी, ऐसे a32 लिख दूं तो दिस विल बी इक्वल टू a23, a21 विल बी इक्वल टू a12, ऐसे लिखते चले जाओगे तो अलग अलग चीज तुमको मिलती चल जाएगी, ठीक है। तो अपन इससे मतलब क्या समझते हैं, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स से और क्या मिलता है a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज। तो दो चीजें समझनी है, क्या कि सिमेट्रिक कब होगा मैट्रिक्स व्हेन aij इज इक्वल टू aji एंड दिस इंप्लाइज दैट a transpose will be equal to a, condition for symmetric matrix, ठीक है। अब यहां पे देखो a की वैल्यू देखो, मैट्रिक्स दिया हुआ है ahg, फिर उसके आगे भी देखो क्या लिखा हुआ है hbf। अब इसको अगर तुम देखोगे तो a ट्रांसपोज इंटू a मिल जाएगा। कैसे, अब इसका अगर मैं a ट्रांसपोज बनाऊं, अगर मैं a का ट्रांसपोज लूं तो क्या कर दूंगा, यहाँ पे इस वाले a का मैं ट्रांसपोज ले रहा हूं तो इधर पे क्या हो जाएगा रोज को कॉलम, तो ये रो को कॉलम बनाता हूं AHG बनाता हूं, तो ये तो वापस क्या बन गया वही बन गया, वापस वही बन गया। इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है, ये कैसा मैट्रिक्स है सिमेट्रिक, क्यों, क्योंकि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है A। वैसे ही बेटा यहाँ पे जो B भी दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज भी B के इक्वल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आओ स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है डायगोनली ऑपोजिट जो एलिमेंट्स है वो क्या हो जाते हैं तुम्हारे नेगेटिव टाइम्स हो जाते हैं। तो इसका मतलब मुझे स्क्यू सिमेट्रिक से ये समझ में आता है aij will be equal to minus times of aji, और इधर से मुझे पता चलता है कि अगर ऐसा है इसका मतलब a ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ a, ठीक है। a ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ a, दिस इज द कंडीशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमको याद रखना, ये हमको याद रखनी है, और ये भी याद रखना है तीसरी चीज डायगोनल एलिमेंट 0, डायगोनल एलिमेंट्स सारे क्या होंगे स्क्यू सिमेट्रिक के हमेशा 0। क्यों, क्योंकि बेटा aij इज इक्वल टू aji, मतलब माइनस टाइम्स ऑफ aji। अब डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है j बराबर i, तो aii इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ aii, तो इधर से 2a aii की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर से 0। इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 0। तो बेटा फर्स्ट केस, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, ये तीनों हमको सिमेट्रिक के लिए याद रखना है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ये तीनों बातें हमको याद रखनी है। आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे तुम्हारे पास है मैट्रिक्स ए जिसमें क्या दिया हुआ है तुमको 0a3 2b और -1 c1 और 0। अब ये अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसके लिए आपको क्या फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए बी और सी। अब स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल के ऑपोजिट जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे इधर पे तुम्हारे नेगेटिव टाइम्स, क्यों, क्योंकि aij इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ aji। तो इधर पे डायगोनली ऑपोजिट एलिमेंट्स कौन से a और 2 है, तो इधर पे क्या हो जाएगा a12 की वैल्यू a है, तो a21 की वैल्यू क्या है 2 दी हुई है, तो हमको पता है यहाँ पे हमको a12 की वैल्यू चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ a21। तो इधर पे क्या हो जाएगा, इधर से अगर आप देखो यहां पे आप लिख दोगे a इज इक्वल टू -2, तो a की वैल्यू क्या आ गई -2। वैसे ही यहाँ b की वैल्यू, मैंने क्या बोला डायगोनल में एलिमेंट्स 0, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी
0, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायगोनली ऑपोजिट एलिमेंट का नेगेटिव टाइम, तो सी विल बी इक्वल टू -3। तो इसी तरीके से आपका ए बी और सी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी अपना हो गया। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस भी आते हैं जिनको अपन आगे देख लेते हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये शो करना है। देन शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये कैसे करेंगे अपन, अगर अपन इधर पे देखें, इस ए प्लस ए ट्रांसपोज जिसको मुझे प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है, तो इसको मैं मान लेता हूं ये किसी एक मैट्रिक्स के बराबर है। मतलब क्या कर रहा हूं मैं, मैट्रिक्स एडिशन कर रहा हूं। एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा क्या है, ए ट्रांसपोज है, उसको मैं ऐड करूंगा तो एक तीसरा मैट्रिक्स बनेगा पी। तो अब ये पी मैट्रिक्स मुझे क्या प्रूव करना है कि ये क्या है तुम्हारा सिमेट्रिक, ये क्या है तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये सिमेट्रिक कब होगा, व्हेन p विल बी इक्वल टू p का ट्रांसपोज। तो मेरे को ये शो करना है, इन शॉर्ट मुझे ये शो करना है। तो यहां पे इसको कैसे कर लोगे बेटा, यहां ये हो जाएगा p इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं, p का ट्रांसपोज लेके देखते हैं। हम p का ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और हमने सीखा है प्रॉपर्टी से, ए प्लस बी ट्रांसपोज क्या होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो पी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, वापस वही मैट्रिक्स, वापस वही मैट्रिक्स। तो पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए, पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए। इसका मतलब यहां से पी ट्रांसपोज क्या हो गया, पी के बराबर। इसका मतलब पी क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब p क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मतलब a प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही अपन सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड को भी क्या करते हैं अपन। अब मेरे को क्या बोला है इसने, सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करने बोला है कि ये प्रूफ कर दो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, कैसे प्रूफ करेंगे, मुझे पता है स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है बेटा। हम क्या पता है हमको कि हम इसको पहले क्यू फंक्शन मान, क्यू मैट्रिक्स मान लेते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्यों बेटा, क्योंकि ए भी एक क्या है तुम्हारा, ए क्या है बेटा, एक मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो उनको सब्ट्रैक्ट करने से भी एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसको मैं क्यू मान लेता हूं। और अगर उसको क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ क्यू होना पड़ेगा। तो आओ मैं क्यू का ट्रांसपोज लेके देखता हूं, तो वो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सो दिस विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बेटा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो Q ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस ए, Q ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू A ट्रांसपोज, जिसको अगर तुम माइनस बाहर निकालो तो ये क्या लिखा है, A माइनस ए का ट्रांसपोज। क्या लिखा है ये, A माइनस ए का ट्रांसपोज। और अगर ध्यान से देखो यही किसकी वैल्यू थी, Q की वैल्यू थी। तो Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ Q। इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे रहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के। बस एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हो जिसको आप, ठीक है। तो ये समझ में आएगा तभी वो बनेगा, ये फंडे समझ में आएंगे तभी वो बनेगा। क्या क्या हमने पढ़ा, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ये मेजर प्रॉपर्टीज थी अपनी वहां पे ट्रांसपोज में, ठीक है। और इसके आगे अपन ने क्या पढ़ा, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा। तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक क्या कर दोगे इधर पे, सिमेट्रिक स्क्यू अच्छा एक और था, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। और अब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ए ट्रांसपोज बराबर ए सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस टाइम्स ऑफ ए। तो ये क्या हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये मैंने समअप कर दिया। अभी अभी वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है, और इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा और आपको ये वाला क्वेश्चन करने को, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब ये कैसे करते हैं यार, मुझे पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, मुझे पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो उसी को यूज करते हुए अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे अब ए को मैं और क्या लिख सकता हूं यार, ए को लिखने का और क्या तरीका हो सकता है, ए को मैं लिख सकता हूं एडिशन ऑफ, क्या करना है मेरे को, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो अभी अभी मैंने पहले देखा कि मेरा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज,
ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। तो इसको एक मैट्रिक्स मान लेता हूं मैं पी, और दूसरा मैट्रिक्स मान लेता हूं मैं इसको क्या, इधर पे मान लेता हूं क्यू। क्यू क्यों मान रहा हूं, क्योंकि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी चाहिए, तो वो क्या ले लूंगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये अभी मैंने ऊपर प्रूव भी किया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैं ए को इनके टर्म्स में लिखूंगा। तो जब मैं करता हूं बेटा पी प्लस क्यू, तो जब मैं करता हूं पी प्लस क्यू, तो ये क्या हो जाता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस टू ए का ट्रांसपोज, सॉरी ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो इधर से होता क्या है यार, यहां से क्या होता है, ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज तो चला जाता है, लेकिन ये 2 टाइम्स ऑफ ए बन, लेकिन मुझे बनाना क्या है, ए। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, इधर से मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ टाइम्स ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल टू ए। तो ए को कैसे रिप्रेजेंट करना है, हाफ टाइम्स ऑफ पी प्लस क्यू। तो आओ देखते हैं अपन इधर पे कैसे करेंगे इसको। तो पहले आप ए प्लस ए ट्रांसपोज करो। तो अब ए तो आपके पास है, तो ए ट्रांसपोज निकाल लो। ए ट्रांसपोज निकालने जाओगे तो ध्यान से देखो यहाँ क्या हो जाएगा, इस रो को, इस कॉलम को रो बना लोगे तो क्या हो जाएगा 3 4 2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 2 5 4, कितना हो जाएगा 2 5 4, फिर कितना हो जाएगा आपके पास 3 3 5। ये हो गया तुम्हारा ए ट्रांसपोज। ऐसे ही क्या करोगे आप, उधर पे आगे आपका और कौन सा ट्रांसपोज चल रहा था, हाँ ठीक है, ये ए का ट्रांसपोज ही चाहिए था। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, अब बताओ, पी की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल देते हैं। ए मेरे पास क्या था, ये फिर से लिख देता हूं बेटा, यहाँ पे 3 4 2 2 5 4, और यहाँ पे क्या चल रहा था 3 3 5। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज 3 प्लस 3 6, यहां फिर से क्या आ जाएगा 6, यहां कितना आ जाएगा 5 6 10, और फिर यहाँ पे 7, यहां आ जाएगा 5 7 और 10। तो ये क्या हो गया बेटा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ऐसे ही मुझे क्या करना है, इधर पे अपना पी भी निकालना है, पी आ गया ही, और मुझे क्यू भी निकालना है। अब क्यू कैसे निकालूंगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्या करूंगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो अब ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज करूंगा तो यहाँ पे 3 माइनस 3 ऐसे करता जाऊंगा, तो ये कितना आ जाएगा 0 माइनस 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा 2 0 और माइनस 1, यहाँ आ जाएगा माइनस 1 1 और 0। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे को ये जो प्रूव करना था, ये जो शो करना था, उसमें क्या था, हाफ पी प्लस हाफ क्यू शुड बी इक्वल टू ए। तो मैं निकाल लेता हूं, हाफ पी कितना हो जाएगा, अगर इधर से मैं 1/2p की वैल्यू निकालूं तो 1/2p विल बी इक्वल टू, इधर से डिवाइड कर दोगे, इधर से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3, ये आ जाएगा 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 5/2, यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 7/2, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 5/2, यहाँ कितना आ जाएगा 7/2, और यहाँ पे इसके बाद कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 5, ठीक है। तो ये क्या आ गया तुम्हारे पास, हाफ ऑफ पी, और हाफ ऑफ क्यू निकाल लो। तो यहां से हाफ ऑफ क्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ क्यू निकालने जाओगे तो आपके पास मिलेगा 0 माइनस 1, और यहां मिल गया हाफ, और इधर पे क्या मिल गया आपके पास 1 0 और माइनस हाफ, और यहाँ क्या मिल गया माइनस हाफ हाफ और 0। इन दोनों को ऐड करके देखो, देखते क्या बनता है। इन दोनों को ऐड करना है तो हमको क्या मिलना चाहिए, ए। तो ध्यान से देखो, अगर मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उठाऊं तो ये किसके बराबर बन जाना चाहिए, 3 प्लस 0, क्या ये 3 के बराबर है, बिल्कुल है। फिर क्या आ रहा है, 3 प्लस माइनस 1 2 आ रहा है यार, 5/2 प्लस 1/2 6/2 3। मतलब जब मैं हाफ पी प्लस हाफ क्यू कर रहा हूं तो मेरा ए के बराबर आ रहा है। इसका मतलब मैंने ए को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, द सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें हमारा P वाज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज वी टेक P एज A प्लस ए ट्रांसपोज, और ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि ये क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस आ रहे होते हैं पूरे स्क्यू सिमेट्रिक के ट्रांसपोज, और इसके पहले मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी सिखा दिया। इसके और क्वेश्चंस आपके बुक में बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, उसके और एग्जाम्पल के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। और एक क्वेश्चन मैंने आज आपको होमवर्क भी दिया, तो वो कौन सा क्वेश्चन था यहाँ पे तुम्हारा, ये वाला एक वर्ड प्रॉब्लम। तो ये वाला वर्ड प्रॉब्लम जरूर ट्राई करना बेटा, ये एग्जाम्पल नंबर 25 है, आर डी शर्मा में दिया हुआ है, एक बार उससे सोल्यूशन भी आप चेक कर लेना। और एक और क्वेश्चन ले लो होमवर्क में, ये वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेना। और इसको क्या करना है, फाइंड एफ ऑफ ए। फाइंड एफ ऑफ ए मतलब कैसे निकाल लोगे, एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5a
+6, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर निकाल लोगे, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 इनटू ए स्क्वायर करना है ना, तो इसी से मल्टीप्लाई कर लोगे और इसको फाइंड कर लोगे। -5 टाइम्स ऑफ ए, 5 टाइम्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, अब अगर तुम इसको देखो ये कितना है, एक्सपेरिमेंट +6 है ना, माइनस क्या हो जाएगा इधर पे 5 टाइम्स ऑफ ए, 5 टाइम्स ऑफ ए करोगे तो ए कितना दिया हुआ है, इधर पे दिया हुआ है ए की वैल्यू तुमको दी हुई है 2 0 1 2 1 और 3 1 -1 और 0, और इधर पे क्या दिया हुआ है +6 दिया हुआ है, इधर मैं ढंग से लिख देता हूं, ये क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे +6 दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख लोगे +6i, मतलब इधर पे और क्या कर लोगे +6 इंटू 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इस पूरे को सब कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड वैड कर लेना और वैल्यू निकाल देना और मुझे एफ ऑफ ए की वैल्यू बता देना, ठीक है। तो इसी टाइप से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। इतना ही था तुम्हारे मैट्रिसेस में। क्या देखा सबसे पहले अपन ने, पिछले वीडियो में देखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेसिक्स, और फिर देखा हमने मल्टीप्लिकेशन के बेसिक्स। उसमें क्या कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन, जब प्री मल्टीप्लायर का कॉलम बराबर पोस्ट मल्टीप्लायर के रोज हो जाए, ठीक है। और कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स बनता है मल्टीप्लिकेशन में, ये भी मैंने बता दी। एडिशन कब हो सकता है, जब बेटा तुम्हारा क्या हो, ऑर्डर सेम हो। सब्ट्रैक्शन में भी क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस शुड बी सेम। उसके बाद हमने देखा मल्टीप्लिकेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स। फिर हम किस पे आ गए बेटा, हमने एक क्वेश्चन दिया आपको मल्टीप्लिकेशन के वर्ड प्रॉब्लम का, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हम आए इधर पे ट्रांसपोज वगैरह पे। तो ट्रांसपोज की भी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे सम अप भी कर दी थी आपके सामने, ठीक है। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज मैंने आपको एक बार और लिखवा दी, और उसके बाद बेटा अपन ने क्या देख लिया, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ये होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में ये होता है। और लास्ट वाला क्वेश्चन जो सबसे लास्ट में हमने किया, एडिशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी टाइप से सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिए प्रैक्टिस, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसकी और प्रैक्टिस करने के लिए बेटा आर डी शर्मा के एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को रेफर कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मैट्रिसेस में बेटा इतना ही है। कल से हम डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इनवर्स करेंगे, और इसी वीक में हम 10 मार्क्स की और प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम आपसे मिलते हैं कल डिटरमिनेंट्स के वीडियो के साथ। टाटा।